बुलेटिन का आगाज कर रहे सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मोहलिकवार जारी हैं। लाहौर में वायरस पॉजिटिव 2476 हो चुके हैं। पंजाब भर में मुसद्दक़ा मरीज 7548 तक पहुंच चुके हैं, जबकि अमवात बढ़कर 124 हो गई हैं। 22 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2667 मरीज सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो चुके हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी है। लाहौर में वायरस पॉजिटिव 2476 तक जा पहुंचे हैं। पंजाब की बात की जाए तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुसद्दिका मरीज 7548 हो चुके हैं। अमवात बढ़कर 124 हो गई हैं। 22 की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 2667 मरीज सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो चुके हैं। जहां पर कोरोना के वार जारी हैं, वहां पर सेहतियाबी का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। लाहौर में वायरस पॉजिटिव 2476 तक जा पहुंचे हैं, जबकि लॉकडाउन को आज 42वां रोज है। इस हवाले से लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि नरमी की वजह भी है कि वायरस का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। पंजाब भर में मुसद्दिका मरीज इस वक्त 7548 हो चुके हैं, जबकि अमवात बढ़कर 124 हो गई हैं। उधर कोरोना के बाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स 29 रोज के लिए बंद करने से अथॉरिटी को 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सिलेक्टेड स्टाफ के साथ अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स ऑपरेशनल करने से भी सेंटर्स खसारे में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना के बाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर 29 रोज के लिए बंद करने से अथॉरिटी को 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, आपको बताएं कोरोना के बायस अराजी रिकॉर्ड सेंटर 29 रोज के लिए बंद करने से अथॉरिटी को 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सिलेक्टिंग स्टाफ के साथ अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर ऑपरेशनल करने से भी सेंटर खसारे में है। अपडेट करें आपको ताज़ा तरीन खबर से। कोरोना के बायस अराजी रिकॉर्ड सेंटर 29 रोज के लिए बंद करने से अथॉरिटी को 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख का नुकसान सामने आया है। सिलेक्टिंग स्टाफ के साथ अराजी रिकॉर्ड सेंटर ऑपरेशनल करने से भी खसारे का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा उस्मान अलीम। उस्मान हवाले से 29 रोज के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स शहर समेत सूबे भर में बंद रहे, जिसकी वजह से हुकूमती खजाने को अरबों रुपए से महरूम होना पड़ा। और इसी हवाले से ज़राए के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के दफातर जो कि 29 रोज के लिए बंद रहे, इससे सरकारी खजाने को 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और ये तमाम तर फंड्स जो हैं वो सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ अब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से 24 अप्रैल से बाकायदा तौर पर ये तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स फिर से खोल दिए गए हैं, जहां पर मखसूस स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन अब भी यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो पूरा अचीव नहीं किया जा रहा। और इसके साथ ही साथ जो शहरी हैं उनको खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से एक SOP बनाया गया है कि ऑनलाइन बुकिंग के बगैर किसी भी सारिफ को अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाने की इजाजत नहीं होगी। पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, जिससे शहरी जो हैं अब भी खासे मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। और फर्दों और इंतकालात के हसूल के हवाले से जो शहरी हैं वो खासे परेशान शिकार शहरी परेशानी का शिकार है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज बरोज कमी की जा रही है। तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई है। रुकने पंजाब असम्बली सादिया तैमूर ने तहरीक इल्तवा जमा करवाई है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज कमी आने लगी है, जबकि वफाकी हुकूमत की वेबसाइट ने पंजाब में टेस्ट सलाहियत की कलई खोल दी है। जी हाँ, इस हवाले से करारदाद जमा करवाई गई है। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज बरोज कमी आ रही है, ये करारदाद का मतन है। रुकने पंजाब असम्बली सादिया तैमूर की जानिब से तहरीक इल्तवा है जो कि जमा करवाई गई है। उसके मतन के मुताबिक पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज कमी आने लगी है। वफाकी हुकूमत की वेबसाइट ने पंजाब में टेस्ट सलाहियत की कलई खोल कर रख दी है। तहरीक इल्तवा जमा करवा गई है पंजाब असम्बली सादिया तैमूर की जानिब से और तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज बरोज कमी आ रही है। तहरीक इल्तवा के मतन के मुताबिक पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रोज कमी आने लगी है। वफाकी हुकूमत की वेबसाइट ने पंजाब में टेस्ट सलाहियत की कलई खोल दी है। इस हवाले से आपको बताते चले कि पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई है। तहरीक इल्तवा के मतन में बताया जा रहा है कि पंजाब में कोरोना टेस्ट की तादाद रोज बरोज कम हो रही है।
अहम खबर शामिल करेंगे। आमदन से ज्यादा असासाजात केस, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच गए हैं। आपको बताते चले कि नैब ऑफिस में आज आमदन से ज्यादा असासाजात केस के मामले में शहबाज शरीफ को तलब किया गया था। इससे कबल भी 2 बार शहबाज शरीफ को तलब किया गया था, 17 अप्रैल और उसके बाद 22 अप्रैल को उनको तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मगर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से बताया जा रहा था कि कोरोना वबा के पेश नजर हिफाजती इकदाम न होने की वजह से वो नैब में पेश नहीं हुए थे। अब एक बार फिर नैब ने उन्हें आज तलब किया था। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच गए हैं। साउथ बट हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताजा तरीन अपडेट्स लेंगे। साउथ बट बताएगा आखिर 2 बार नहीं पहुंचे, लेकिन आज ऑपोजिशन लीडर नैब ऑफिस पहुंच गए हैं। आज बिल्कुल अपोजिशन रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब ने इससे कबल आमदन सहित असासाजात केस में गुज़िश्ता महीने में 2 बार तलब किया। 17 और 22 तारीख को तलब किया गया था। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से मैं नैब लाहौर के सामने पेश नहीं हो सकता। नैब ने इनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट किया और जो लेटर शहबाज शरीफ की जानिब से लिखा गया था कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ और मैं अपना जो तहरीरी जवाब है वो पेश कर दूँगा, नैब ने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि आप खुद इन पर्सन पेश हो, क्योंकि जो आमदन सहित का असासाजात का केस का इनके ऊपर चलाया जा रहा है मामला, उसका रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल होने के लिए एहतसाब अदालत में, जिसके लिए आपका रिटन स्टेटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पहुँचने से पहले कारकुनान को ये हिदायत की थी कि कारकुनान ना पहुँचे और समाजी फासलों का ख्याल रखें, लेकिन कारकुनों ने यहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल तो नहीं रखा और जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो उनकी गाड़ी को काफ़ी देर घेरे में लिए रखा और नारेबाजी करते रहे। नैब ज़राये की जानिब से बताया गया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के तमाम तर असासाजात की तफसीलात आज मांगी गई हैं और कहा गया है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं 1998 से लेकर 2008 तक, उसके अलावा 2013 से लेकर 15 तक बार्कलेस बैंक से जो आपने कर्जा जात लिए, आपकी एग्रीकल्चर इनकम, आपकी इंडस्ट्रियल इनकम, तमाम तर इनकम का सोर्स उनके जो उनके अंदर एक बढ़ोतरी हुई है उसके तमाम तर मनी ट्रेल हमें फराहम कर दें। नैब की जानिब से जो शहबाज शरीफ को जो लेटर लिखे गए थे उसमें ये भी कहा गया है कि आपको जो जो अभी तक गिफ्ट्स मिले हैं मुख्तलिफ अशकाल में, जिसके अंदर गाड़ियाँ हैं और कीमती प्लॉट्स हैं और फार्म हाउसेज हैं, उसका रिकॉर्ड भी फराहम करें। तो शहबाज शरीफ अब नैब लाहौर की 3 रुकनी जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने पेश हो चुके हैं। नैब की जानिब से ये बात क्लैरिफाई कर दी गई थी कि शहबाज शरीफ की पेशी की नज़र समाजी फासलों का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और कोरोना के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें ख़ुसूसी हिदायत की गई है कि शहबाज शरीफ जब आएँ तो उनके पास एक मुनासिब फासला रखें, उनसे तमाम तर सवालात करें। अब शहबाज शरीफ नैब की जो CAT है उसके सामने पेश हो गए हैं और अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी, बयान भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। साउथ बट हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साउथ बट बहुत शुक्रिया आपका। मनाजिर आप मुलाजा कर सकते हैं, नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। आज नैब की जानिब से उन्हें तीसरी बार तलब किया गया था। पहले 2 बार 17 अप्रैल और उसके बाद 22 अप्रैल को तलब किया गया, मगर वो पेश ना हुए थे। बताया जा रहा था कैंसर के आर्जे में मुब्तला है, लिहाजा कोरोना वबा का खतरा है, कुव्वत मुदाफियत भी कम हो सकती है, लिहाजा वो इन तमाम खतरात के पेश नजर नैब में पेश नहीं होंगे। लेकिन आज वो नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं जहां पर नैब के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से और मरियम औरंगजेब की जानिब से बारहा कहा जा रहा था कि पहले ही तमाम तर सवालात के जवाब तफसीलात के साथ फराहम किए जा चुके हैं। स्काइप के लिंक भी फराहम किया गया था कि अगर वीडियो लिंक के जरिए नैब कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकती है। लेकिन आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने लगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 56 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक, जबकि 22 मुश्तबा मरीज अहलकारों की रिपोर्ट्स का ताहाल इंतजार है। IG पंजाब ने अहम मकामात पर ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले अहलकारों का सूबा भर में टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस भी अब कोरोना वायरस से मुतासिर होने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 56 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 22 मुश्तबा मरीज अहलकारों की रिपोर्ट्स का ताहाल इंतजार है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताइएगा, पुलिस एहलकार भी कोरोना का शिकार होते चले जा रहे हैं, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली महकमा सेहत के साथ साथ पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की बात की जाए तो पंजाब पुलिस में अब तक 56 पुलिस अफसरान व एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं, जबकि एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब इनाम गनी के मुताबिक 22 जो ऐसे पुलिस अफसरान एहलकार हैं जिनके टेस्ट करवाए गए हैं और उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। आज उनकी रिपोर्ट जो है वो मुतवक्किल है। इसी हवाले से आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम RPOs DPOs को मरासला भिजवाया गया है कि जितने भी अफसरान व एहलकार करंतना सेंटर्स पर, एहसास प्रोग्राम पर, नाकों पर, उसके साथ साथ जहाँ पर आवाम की आमदरफ्त ज़्यादा है वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके फौरी तौर पर टेस्ट करवाए जाएँ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन की जाए और जहाँ पर भी पुलिस एहलकार आवाम का ज़्यादा आना जाना है वहाँ पर जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं उनके फौर टेस्ट करवाए जाएँ। इसके लिए परफॉर्मेंस भिजवाया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी पॉजिटिव टेस्ट हैं या नेगेटिव रिपोर्ट आती है, इसके साथ साथ जितने एहलकार और अफसरान की रिपोर्ट करवाई गई है उन तमाम की तफसीलात IG की ऑपरेशन ब्रांच को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि वेलफेयर फंड से तमाम अफसरान व एहलकारों का फौरी तौर पर इलाज मुआवजा करवाया जाए और जिन ज़िलों में वेलफेयर फंड मौजूद नहीं वो IG ऑफिस से आके अपनी डिमांड भिजवाएँ और वहाँ से फ़ंड वसूल करके एहलकारों और अफसरान के लिए एक तो हिफाजती सामान ख़रीदें, दूसरा उनकी वेलफेयर का काम जो है वो हर सूरत में करें। तो इसी हवाले से पंजाब पुलिस की जानब से अब तमाम जो हम मकामात पर ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान व एहलकार होंगे पंजाब में भी शदीद मुतासिर होने लगे। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मॉल रोड पर पैनोरामा सेंटर के करीब निजी बैंक के सामने शहरियों का हुजूम लगा रहा। कतारों में लगे शहरियों ने समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया। दर्जनों शहरी पुरहुजूम कतार में लगे हुए हैं। समाजी फासले का ख्याल न रखने की सूरत में कोरोना का फैलाव होने का खदशा है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि मॉल रोड की ये मनाजिर हैं। पैनोरामा सेंटर के करीब निजी बैंक के सामने शहरियों का हुजूम लगा है। जी हाँ, आपको बताएं कतारों में लगे शहरियों ने समाजी फासले को नजरअंदाज कर दिया है। दर्जनों शहरियों पर हुजूम कतार में लगे हुए हैं, जबकि समाजी फासले का ख्याल न रखने की सूरत में कोरोना का खदशा बढ़ चुका है। तामीराती शोबे के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता इदारों को सहूलियात की फराहमी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग बाई लॉज 2017 में तरमीम कर दी गई है। इस हवाले से क्या तरमीम की गई है, बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। जी, तामीराती शोबे के लिए बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में बिल्डिंग बाई लॉज 2017 में तरामीम कर दी हैं। आपको ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन टाइट सैफ अंजुम ने हाउस के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग शोबा तामीराती शोबे को सहूलियत देने के लिए बिल्डिंग बाई लॉज में तरामीम की इजाज़त दी है और मंजूरी भी दे दी है। आप कहें कि कम से कम जो अब हाइट होगी मल्टी स्टोरी इमारत की वो 38 फीट से बढ़ाकर अब 48 फीट कर दिया है। इसी तरह से कम जो कमर्शियल इमारत है उसकी जो हाइट है वो 50 फीट तक कर दी गई है, जबकि जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी बतदरीज उनकी भी जो मुख्तलिफ जो प्लाट का साइज़ के हिसाब से उसकी भी तरामीम उसमें भी कर दी गई हैं। जबकि अगर 10 मरले से 1 कनाल का प्लॉट है तो उसकी हाइट जो है वो 48 फीट तक होगी, जबकि 1 कनाल से 2 कनाल का अगर प्लॉट होगा तो उसकी जो बुलंदी है इमारत की वो 100 फीट तक होगी, जबकि 2 से 3 कनाल तक की 120 फीट तक हाइट होगी, जबकि 4 कनाल तक की जो इमारत होगी उसकी 220 फीट तक जो इमारत की बुलंदी है वो हो सकती है, जबकि 4 कनाल से 8 कनाल तक की जो इमारत होगी उसकी 300 फीट तक हाइट होगी और 8 कनाल से बड़ी जो इमारत है उसकी 300 फीट से ज़ायद भी हाइट हो सकेगी। तो ये बिल्डिंग बाई लॉज तब्दील कर दी गए हैं, जबकि जो सबसे बड़ी सहूलत जो प्लाजा मालकान ने पार्किंग नहीं छोड़ी थी उनके लिए एक सहूलत मुतारफ़ करवा दी गई है। वो ये है कि अब 3,50,000 रुपये फ़ी गाड़ी की पार्किंग के हिसाब से जुर्माना अदा करके उनको भी रेगुलराइज किया जा सकेगा। तो ये बिल्डिंग बाई लॉज थे जिनमें तरामीम कर दी गई हैं। राहुल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आप घरों में रहें, महफूज रहें।
वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक केस की समाअत हुई। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम अदालत में पेश हुए। अदालत का निजी मेडिकल कॉलेजेस की दाखिलों के मुतालिक दोनों फहरिस्तों को यकजा करके कल पेश करने का हुक्म सामने आया। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हमें बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के दाखिलों के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने आज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम पेश हुए हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दाखिलों के मुतालिक हतमी फहरिस्त अदालत में पेश की है। अदालत ने हदायत की है कि इस दोनों जो लिस्टें हैं उनको यकजा करके इसको डिस्प्ले किया जाए और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि 49 जो रह जाने वाले तलबा हैं उनके दाखिलों को भी यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने अली ज़ियाम तैयब समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने तलबा की हतमी फहरिस्त के हवाले से एक लिस्ट पेश की। इसी हवाले से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो वीसी हैं डॉक्टर जावेद अकरम से। डॉक्टर साहब बताना कि आज अदालती आर्डर्स क्या हुआ, जो तफसील थी आपकी वो क्या थी? देखें, एक 29 जनवरी को एक लिस्ट लगाई गई थी जिस लिस्ट में हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो उस वक़्त फ़ाल था उसके कहने पे कि अपग्रेडेशन बंद कर दी थी, क्योंकि हो ये रहा था मलिक साहब कि हम अपग्रेडेशन से भर रहे थे सीटें, कि जो ऊपर बच्चे फ़ीसें नहीं देते थे या नहीं ज्वाइन करते थे तो नीचे से वो ऑटोमेटिक ऊपर मूव कर रहे थे। फिर एकदम 29 जनवरी को हमें कहा गया कि नहीं, ये अपग्रेडेशन रोक दी जाए और सबसे नीचे में जो बच्चे हैं उनको लेके हर कॉलेजेस में ऊपर प्लेस कर दिया जाए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मेरिट वायलेट हुआ कि बहुत हाई मेरिट वाले लाहौर से बाहर या दूसरे कॉलेजेस में रह गए, अच्छे कॉलेजेस में लो मेरिट वाले आ गए क्योंकि नीचे से प्लेस किया गया। तो आज दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो ऑब्वियसली हमने भी यही, हमारा भी ख्याल था कि वो इलीगल लिस्ट है, उसको विड्रॉ किया जाए, वो आउट ऑफ मेरिट थी। तो आज कोर्ट ने क्लियरली कहा कि उसको विड्रॉ करें और कोर्ट ने एग्री किया हमारे साथ कि उनको जैसे हम प्रोसेस कर रहे थे कि अपग्रेडेशन से कर रहे थे कि अगर कोई बच्चे नहीं बताएं कि अब जो होगा, जो लिस्ट डिस्प्ले करेंगे वो क्या होगी और कितने कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की वीकेंड पोस्टें हैं और क्या अब क्या ना दाखिला अब किस अंदाज में होगा? देखें, ये टोटली 100% मेरिट बेस्ड होगा। इसमें 3 ऑप्शन ली गई थी बच्चों से हम शुरू पे, अगर वो 3 ऑप्शंस पे नहीं आते थे तो फिर मेडिकल कॉलेजेस का अपना मेरिट बना था और वो मेरिट ये बना था जिस कॉलेज में सबसे कम सीटें हैं वो सबसे हाई मेरिट पर था। इस तरह कॉलेजेस का मेरिट के साथ मैचिंग हो रही थी। वो प्रोसेस क्योंकि रोक दिया गया था, तो अब वही प्रोसेस दोबारा बहाल कर दिया गया है बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट कि ठीक है, आप मेरिट पे उसी तरह जिस बच्चा जहां प्लेस होता है मेरिट पे और उसकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह ही प्लेस करें जिस तरह हमने पहले किया था। और अब तकरीबन 80% बच्चे अपनी अपनी जगह पे प्लेस होके पढ़ भी रहे हैं। ये कोई 15 से 20% बच्चे हैं जिनका मामला था और ये भी अब कोर्ट ने कहा है कि एक फ़ाइनल लिस्ट आप लगा दें, जो इंशाल्लाह कल कोर्ट में पेश करके कल ही लगा देंगे और होपफुली उसके बाद अगर कोई बच्चा नहीं फ़ीस देगा तो 2-4 बच्चे फिर नीचे से हमें ऊपर मूव करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये फ़ाइनल लिस्ट होगी। इसके बाद ये मामला जो बहुत तअत्तुल का शिकार रहा अब कंक्लूड हो जाएगा कल। जी बहुत शुक्रिया। अदालत ने इस केस की समाअत कल के लिए मुलतवी की है और वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को हदायत की है कि डिस्प्ले करें बच्चों की फहरिस्त को और इसको कल पेश करें। अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो कल इनफरादी तौर पर पेश हो सकता है। अदालत ने याद दिया है कि मेरिट की बुनियाद पर दाखिलों को यकीनी बनाया जाए। मेरिट की बुनियाद पर दाखिलों को यकीनी बनाया जाए। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, माह रमज़ान का पहला अशरा पुलिस कोरोना के पीछे रही और जराइम का ग्राफ आसमान से बातें करने लगा। पहले अशरे में 2 अफराद को डकैती मज़ाहमत जबकि 4 अफराद मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल कर दिए गए। क्राइम की शहर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे इरफान मलिक। बिल्कुल, माह रमज़ान का जो पहला अशरा है इसके अंदर अगर क्राइम की सूरत हाल देखी जाए तो क्राइम का ग्राफ जो है वो आसमान से बातें करता हुआ नज़र आता है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से तमाम तर जो फोकस था वो कोरोना से बचाव के हवाले से जो हिफाजती इक़दाम थे, नाके थे, एहसास कफालत प्रोग्राम था, उसके साथ साथ रमज़ान की सिक्योरिटी के हवाले से मसाजिद में इन्फोर्समेंट थी। ताहम क्राइम की शरह जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और इसी वजह से क्राइम की शरह जो है वो पहले अशरे के दौरान जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ती गई है। इसमें अगर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नज़र दौड़ाई जाए तो 2 अफराद जो हैं वो इसी अशरे के दौरान डकैती मज़ाहमत के ऊपर कत्ल हुए, जबकि 4 अफराद मज़ीद जो ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर कत्ल किया
इसमें एक खातून की बोरीबंद लाश जो थी वो भी मिली। इसके साथ साथ आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम और उसके साथ साथ जो घरों के अंदर वारदातें या सड़कों के ऊपर राहज़नी की वारदातें हुई हैं, उनकी तादाद 170 से ज़ायद जो है वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दर्ज की गई, जबकि मुतअद्दिद ऐसी दरख्वास्तें हैं जो थानों के अंदर अभी भी पेंडिंग है, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज नहीं हुए। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो 200 से ज़ायद ऐसी वारदातें रूनुमा हुई जिनमें 170 के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि रमज़ान की सिक्योरिटी के साथ साथ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। खुसूसी अफराद की मदद के लिए बनाई गई कंपनी भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने महकमा कानून को कंपनी बंद करने की समरी इरसाल कर दी। कंपनी के खसूसी ऑडिट के लिए महकमा खजाना और ऑडिटर जनरल को खत भी इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन की तरफ से अभी ये समरी लॉ डिपार्टमेंट को इरसाल की गई है कि एक कंपनी जो 2009 में बनाई गई थी और इस कंपनी का मकसद ये था कि जितने भी लाहौर समेत पंजाब में खसूसी अफराद हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये कंपनी काम करेगी। तो इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन इस जो महकमा स्पेशल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो बजट चंद सालों से इनको नहीं मिला और बजट ना मिलने के बाद इसका फैसला ये किया गया है कि इस कंपनी को अब बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अखराजात को बचाने के लिए मुख्तलिफ ऐसी कंपनियां उनको बंद किया। अब दूसरी तरफ महकमा स्पेशल एजुकेशन ने भी रब्ता किया कि जो एक पंजाब में खसूसी अफराद की बहाली के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, उनके लिए फ़ंड कायम किया गया था, उसको भी अब वाइंड अप कर दिया जाए। और इसके लिए अब जो लॉ डिपार्टमेंट है उनको बाकायदा एक मरासला लिख दिया गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी मरासला लिखा गया है कि इसका ऑडिट करवाया जाए, क्योंकि ये मशरूत है कानून के मुताबिक कि जब भी किसी कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है, बंद करना है, तो उसके लिए ऑडिटर जनरल से उनका ऑडिट ज़रूर करवाया जाएगा और एक चार्टर्ड जो कंपनी होगी वो भी इसका ऑडिट करेगी, यानी कि 2 मुख्तलिफ कैटेगरी के ऑडिट्स कराए जाएंगे। और उनका मकसद सिर्फ ये क्या है, कंपनी में किसी किस्म की एम्बेजलमेंट या बेज़ाब्तियाँ तो नहीं हुई, करप्शन तो नहीं हुई, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर बाकायदा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी मंजूरी देगा। मंजूरी के बाद ये मामला कैबिनेट कमेटी को इरसाल किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद इस कंपनी को बाकायदा बंद कर दिया जाएगा, जो कि जिसका मकसद सिर्फ ये था कि ये कंपनी अपने मजदूरों की बहाली के लिए करेगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नादरा मेगा सेंटर के बाहर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार गिरकर बेहोश हो गया। नादरा सेंटर्स के बाहर बेहोश होने वाले एहलकार को पुलिस वैन में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारी नफरी नादरा सेंटर के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सुबह से मौजूद थी जब ये वाकया पेश आया है। नादरा मेगा सेंटर के बाहर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार है जो कि गिरकर बेहोश हो गया। जी हाँ, ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेहोश होने वाले एहलकार को पुलिस एहलकार पुलिस मोबाइल वैन में मुंतकिल करके अस्पताल ले जा रहे हैं। भारी नफरी नादरा सेंटर के बाहर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सुबह से ही मौजूद थी। आपको अपडेट करें, नादरा मेगा सेंटर के बाहर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार गिरकर बेहोश हो गया है। नादरा सेंटर के बाहर बेहोश होने वाले एहलकार को पुलिस वैन में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि भारी नफरी नादरा सेंटर के बाहर अमन अमान की सूरत हाल के लिए मामूर थी। और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि बेहोश होने वाले एहलकार को बाकी पुलिस एहलकार पुलिस मोबाइल वैन में अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। अब क्या सूरत हाल है इस बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको ताज़ा तरीन अपडेट बताएं। भारी नफरी नादरा सेंटर के बाहर मामूर थी और रोज़े के बायस गर्मी के बायस ये वाक़या पेश आया है। नादरा मेगा सेंटर के बाहर पुलिस एहलकार बेहोश हो गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी देखने में आई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपये 17 पैसे से कम होकर 158 रुपये 60 पैसे का हो गया है। जी हाँ, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपये 17 पैसे से कम होकर 158 रुपये 60 पैसे का हो गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया है। तफसीलात जानेंगे। शहर में मुनाफाखोर माफिया का राज बरकरार है। सब्जियां तो सब्जियां, मुर्गी का गोश्त भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। इसी बारे में मजीद बात करें, जी हसन अपडेट कीजिएगा। रमज़ान का पहला अशरा जो है वो अपने इख्तिताम को
पहुंच चुका है, लेकिन जो मुनाफाखोर माफिया है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नज़र नहीं आती। शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पे मनमानी कीमतों पे सब्जियाँ हों, फल हों या कोई भी चीज़ हो, उसकी फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो धड़ल्ले से जारी है। जबकि अगर बात की जाए सबसे पहले ब्रायलर की कीमत की, तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में आज जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जबकि अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो लीमू आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये से लेकर और 500 रुपये फ़ी किलो तक ही फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। जी बताइएगा कि रमज़ान है और हर साल की तरह इस साल भी मुनाफाखोर माफिया जो है वो सरगर्म है। सर मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ, डेली बेसिस पे मेरा काम है। हमारे जैसे तबके को तो बड़ी मुश्किल है, तकरीबन कॉल फ़ोन पे मेरा काम है, फिर भी बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं हर लिहाज से। और महंगाई आपके सामने है हर किस्म की, बस अल्लाह पाक ही चला रहा है। और तो ना हुकूमत ने किसी को कोई बेनिफिट दिया है, सीधी बात है। हमसे हमारे इलाके में ID कार्ड की कॉपियाँ ली गई कि आपको राशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं या फल हैं ये इस वक्त आम आदमी की पहुंच में है? मुर्गी का गोश्त बिल्कुल नहीं है। रमज़ान से कुछ दिन पहले ये केले 40-50 रुपये थे, आज आप देख लें ये 150 रुपये है। हर फल तकरीबन 100 रुपये से नीचे का कोई फल नहीं है। क्या खाना बंदे ने। और रोज़ेदार बेचारे इसी तरह ही, हम खुद घर में, मैं खुद रोटी खाता हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं खा पा रहे। क्या किया जाए। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद, मुनाफाखोर माफिया की वजह से शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया हसन अली, आपने इस हवाले से ब्रेक। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कोरोना वायरस आम शहरियों में भी फैलना शुरू हो गया है। लाहौर कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा मुतासरा शहर बन चुका है। 5 रोज के दौरान लाहौर में 1068 नए मुकामी केसेस सामने आए हैं, जबकि 2 हफ्ते के दौरान ईरान से आए ज़ायरीन में कोई नया केस सामने नहीं आया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, कोरोना वायरस अब आम शहरियों में ज्यादा फैलना शुरू हो गया है। सूबाई वजीर सेहत की जानिब से दावा किया जा रहा था कि टेस्ट की तादाद को भी बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी, जो कोरोना वायरस के हालिया केसेस हैं उनमें अब जो लोकल स्प्रेड है वो सामने आना शुरू हो गया है कि आम शहरी जो हैं अब वो इससे मुतासर हो रहे हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, ना ही किसी जो है वो बैरून मुल्क से आने वाले शख्स के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मौजूद है। तो ये टोटल जो है वो अब लोकल स्प्रेड है, जिसके केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। जबकि इससे पहले जब ये कोरोना वायरस के केसेस सामने आए थे तो उस वक्त जो है वो ईरान से आने वाले ज़ायरीन में ये बहुत ज़्यादा इसकी तस्दीक हो रही थी। ताहम 2 हफ्ते हो गए कि लाहौर समेत पंजाब भर में ज़ायरीन में से कोई नया केस सामने नहीं आया। उनकी तादाद जो है वो बदस्तूर 768 है पंजाब में, जबकि 5 रोज़ से तबलीगी जमात के जो अरकान हैं उनका भी कोई नया केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। 1926 केसेस थे 5 रोज़ कबल, और वो ये रिमेन यही पोजीशन है और इस वक्त तक यही केसेस हैं। ताहम लाहौर जो है वो इस वक्त एपी सेंटर बन चुका है कोरोना वायरस के हवाले से पंजाब में, और सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में आ रहे हैं जी। 5 रोज़ के दौरान लाहौर में जो है वो केसेस की जो मजमूई तादाद है उसमें 1068 का इजाफा हुआ। ये 1400 जो है वो 8 केसेस थे 5 रोज़ कबल, जो कि अब जो है वो 2476 को क्रॉस कर चुके हैं। ये बहुत तेज़ी के साथ अब एक आम पॉपुलेशन में स्प्रेड है, जिसको पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ये जो है वो इसके ऊपर तजवीज़। ठीक है जाहिद चौधरी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।